नमस्कार। आज हम एक नई आने वाली फिल्म है हीर एक्सप्रेस, उसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसका जो सिनॉप्सिस है और कुछ शुरुआती बातें जो सुनने में आई हैं, उसी के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब एक अंदाजा लगाने की कोशिश की कहानी क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि रिलीज से पहले ही कहानी के तार कहाँ जुड़ते हैं, कौन से किरदार अहम है, क्या थीम हो सकती है, इसका एक खाका तैयार हो जाए। क्योंकि इसमें पंजाब का ढाबा भी है, लंदन का रेस्टोरेंट भी, फिर कुछ पारिवारिक राज की बात है, घुड़सवारी भी है। हाँ, काफी कुछ मिला जुला सा लग रहा है। दिलचस्प है। हाँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो कहानी शुरू होती है, जैसा कि लग रहा है, पंजाब के हरे भरे माहौल से। जी। और हमारी मुलाकात होती है हीर वालिया से। दिविता जुनेजा ये किरदार निभा रही हैं। अब हीर जो है वो एक जोशीली, सपने देखने वाली लड़की है। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं, वो एक कमाल की शेफ है और अपनी गुजरी हुई माँ प्रीतो, उनकी याद में एक छोटा सा ढाबा चलाती है। अच्छा। साथ में उसे गाड़ियां ठीक करनी भी आती हैं और वो एक अच्छी घुड़सवार भी है। अरे वाह, मतलब मल्टी टैलेंटेड किरदार लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और उसकी दुनिया में दो और अहम लोग हैं, उसके प्यारे थोड़े क्वर्की से चाचा गुलशन ग्रोवर और संजय मिश्रा ये रोल कर रहे हैं। अच्छा। माँ के जाने के बाद उन्होंने उसे पाला पोसा, तो उनका जीवन काफी सीधा सादा, खुशियों भरा, पारिवारिक मूल्यों वाला है और जाहिर है पंजाबी खाने की महक। हाँ, और ये जो शुरुआत है ना, ये कहानी की नींव रखती है एक तरह से। मतलब हीर की जड़ें कहाँ हैं, उसके पास क्या क्या हुनर है, खाना बनाना, मैकेनिक होना, घुड़सवारी, और उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है, उसकी माँ की याद। वो ढाबा सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, वो माँ से जुड़ाव है। सही। और चाचाओं का किरदार, वो कहानी में एक गर्मजोशी, शायद थोड़ा हास्य भी लाते होंगे, तो उसे जमीन से जोड़े रखता है। हाँ, लगता तो यही है। तो यहाँ परंपरा और परिवार की विरासत, ये चीजें शुरू से ही हाईलाइट होती दिख रही हैं। बिल्कुल। फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। हीर की जिंदगी बदल जाती है जब ओलिविया नाम की एक ब्रिटिश महिला उनके ढाबे पे पहुंचती है। अच्छा। और वो हीर के हाथ के खाने से और उस खाने के पीछे की कहानी से इतनी प्रभावित होती है कि उसे एक जबरदस्त ऑफर देती है। क्या ऑफर? लंदन में उनका एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसे संभालने का ऑफर। वाह, ये तो बहुत बड़ा मौका है। हाँ, जाहिर है, ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। और ये और भी खास हो जाता है जब ओलिविया हीर की एक शर्त मान लेती है। शर्त? क्या शर्त? हीर कहती है कि रेस्टोरेंट का नाम बदलकर उसकी माँ के नाम पर प्रीतो दा ढाबा रखा जाए। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ। और ओलिविया मान जाते हैं। चाचाओं का भी पूरा सपोर्ट मिलता है और फिर हीर अपने सपनों को, अपनी माँ की विरासत को लेकर लंदन के लिए निकल पड़ती है। ये जो मौका है ना, इसके मायने समझने जरूरी हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये अपनी माँ को, अपनी जड़ों को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाने का जरिया है। सही कहा। इसमें महत्वाकांक्षा भी है और अपनी विरासत को एक नई जमीन पर ले जाने का जज्बा भी। और वो नाम बदलने वाली शर्त, हाँ, वो दिखाती है कि उसकी माँ की याद उसके लिए कितनी गहरी और अहम है। वो सिर्फ करियर नहीं बना रही, वो अपनी पहचान साथ लेके जा रही है। बिल्कुल। और ये बात भी गौर करने वाली है कि कैसे एक स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक मंच मिल रहा है। ये आजकल हम काफी देखते भी हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसा होता है, लंदन का सफर उतना आसान नहीं होता जितना उसने सोचा था। अच्छा। मुश्किलें आती हैं। हाँ बिल्कुल। वहाँ उसकी मुलाकात होती है रॉनी से। प्रीत कमानी ये किरदार निभा रहे हैं। ओके। रॉनी एक इंडियन टैक्सी ड्राइवर है और जैसा कि अक्सर होता है, पहली नजर में ही हीर पर फिदा हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा रोमांस का एंगल भी है। हाँ, उनकी शुरुआती मुलाकातों में थोड़ी नोक-झोंक, थोड़ी कॉमेडी और रोमांस की शुरुआत दिखती है, लेकिन असली चुनौतियां रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही हैं। रेस्टोरेंट में क्या होता है? वहां उसकी मुलाकात होती है टीजे से। आशुतोष राणा ये किरदार निभा रहे हैं और पता चलता है कि वो ओलिविया का पति है और रेस्टोरेंट का असली मालिक भी। अच्छा, टीजे। हाँ, और टीजे एक बेहद गंभीर, कम बोलने वाला, रिजर्व्ड किस्म का इंसान है। अब जैसे ही हीर रेस्टोरेंट को फिर से जमाने की कोशिश करती है, हाँ, उसके काम में मुश्किलें पैदा की जाने लगती हैं, तोड़फोड़ होती है। तोड़फोड़ कौन करता है? और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टीजे का अपना बेटा कर रहा है, जिसके बारे में ये भी बताया गया है कि उसकी नालायकी से परिवार के दूसरे बिजनेसेस पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। अरे बाप रे, मतलब घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही। वो रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है।
पंजाब की वो गर्मजोशी, अपनापन। हाँ। उसकी जगह अब लंदन की चुनौतियां, एक तरह की अनिश्चितता आ जाती है। ये सीधा टकराव है, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़। जी। और नए किरदार भी अहम हो जाते हैं। रॉनी और खास तौर पर टीजे, हाँ। उसका वो जो गंभीर रवैया ना, हाँ। वो अक्सर इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है, कोई गहरा राज या तनाव। और बेटे का ये सब करना, ये बाहरी मुश्किल तो है ही, लेकिन शायद ये परिवार के अंदर की समस्याओं का भी एक लक्षण है। हो सकता है। इसे अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहीं ना कहीं उन चुनौतियों को दिखाता है जो अक्सर बाहर जाकर बसने वालों को झेलनी पड़ती हैं। नई जगह, नए लोग और ऐसी बाधाएं जिनकी उम्मीद नहीं होती। सही कहा। हीर बेचारी रेस्टोरेंट को बचाने में लगी रहती है, लेकिन ये तोड़फोड़ की घटनाएं रुकती नहीं, बल्कि और बढ़ती जाती हैं और ज्यादा नुकसानदेह होती जाती हैं। और इसी सब के बीच वो धीरे धीरे परिवार के अंदर के राज और बिजनेस की खींचतान को समझने लगती है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो शायद सब कुछ बदल देता है। क्या होता है? एक ऐसा सच उसके सामने आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा। उसे पता चलता है कि टीजे, जिसे वो अपना बॉस समझ रही थी, वो असल में उसके बिछड़े हुए पिता हैं। क्या टीजे उसका पिता है? हाँ। अचानक उसके परिवार का पूरा अतीत, उसकी माँ टीजे से क्यों अलग हुई थी, ये सारी बातें सामने आने लगती हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। मतलब कहानी का पूरा रुख ही बदल गया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं है, ये जो बाहरी संघर्ष था रेस्टोरेंट बचाने का, हाँ। वो सीधे सीधे एक बहुत गहरे, व्यक्तिगत, छुपे हुए पारिवारिक इतिहास से जुड़ जाता है। अब हीर के लिए दांव पर सिर्फ करियर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उसका अतीत, उसकी पहचान, उसके परिवार का सच, सब कुछ दांव पर है। ये कमाल का मोड़ है कि कैसे एक प्रोफेशनल चुनौती उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज तक ले जाती है। ये दिखाता है कि वर्तमान की मुश्किलें अक्सर अतीत की अनसुलझी गुत्थियों से जुड़ी होती हैं। सही। अब सवाल सिर्फ रेस्टोरेंट का नहीं, बल्कि उस बिखरे हुए परिवार के सच को समझने का, और शायद उसे जोड़ने का भी है। हाँ, तो अब लड़ाई सिर्फ रेस्टोरेंट की नहीं रह जाती, ये इसके अपने वजूद की, अपने परिवार की, और हाँ, अपनी माँ की विरासत की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। और कहानी का जो क्लाइमैक्स है, जहाँ सब कुछ नतीजे पर पहुँचता है, वो सेट किया गया है एक घुड़सवारी प्रतियोगिता के दौरान। घुड़सवारी प्रतियोगिता? अच्छा, ये उसके एक और हुनर से जुड़ गया। हाँ, वही जो हमें शुरू में पता चला था। ये चुनाव भी कहानी को एक तरह से पूरा करता है। और इसी माहौल में सबके सामने एक बहुत ही नाटकीय ढंग से वो सालों पुराना राज खुलता है। टीजे का हीर का पिता होना परिवार के टूटने की वजह है। हीर अपने दोस्तों की मदद से, शायद रॉनी और चाचा लोग भी होंगे, न सिर्फ तोड़फोड़ के पीछे कौन है ये साबित करती है, बल्कि अपने परिवार के अतीत का सच भी सबके सामने लाती है, एकदम सिनेमाई अंदाज में। ये जो क्लाइमैक्स का सेटअप है, ये काफी दमदार लगता है। हाँ। घुड़सवारी प्रतियोगिता सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है। नहीं। वो हीर के किरदार की जड़ों से, उसके पंजाब वाले हिस्से से जुड़ती है। वो सिर्फ उसकी प्रोफेशनल जीत नहीं बनती, हाँ, बल्कि उसके परिवार के सच को सामने लाने और शायद खोए हुए सम्मान को वापस पाने का प्रतीक बन जाती है। ये पूरा घटनाक्रम न्याय और सुलह, यानी रिकंसिलिएशन, इस थीम को सामने लाता है। और जिस तरह से राज खुलता है, वो एक तरह की सफाई का काम करता है, जहां आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। और अंत में क्या होता है? कहानी के अंत की अगर बात करें तो जैसा सिनॉप्सिस से लग रहा है, हीर कामयाब होती है, प्रोफेशनल मुश्किलों पर भी और व्यक्तिगत मुश्किलों पर भी। अच्छा। वो अपने पिता के साथ फिर से जुड़ती है, शायद उनके बीच की कड़वाहट कम होती है। एक तरह का रीयूनियन। हाँ, और सबसे जरूरी, वो अपनी माँ की याद का सम्मान करती है, शायद उसी रेस्टोरेंट को कामयाब बनाकर, जिसका नाम उसने माँ के नाम पर रखा था, प्रीतो दा ढाबा। मतलब वो मिशन पूरा होता है। लगता तो यही है। तो फिल्म का अंत शायद परिवार के मूल्यों को, मुश्किलों में हार न मानने की हिम्मत को और अपने सपनों के पीछे जाने के जज्बे को सेलिब्रेट करता है। जी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने घर की खुशबू, अपनी जड़ों की पहचान एक परदेस में ले जाती है और एक मामूली सी एक्सप्रेस यात्रा को अपनी हिम्मत की कहानी बना देती है। बिल्कुल। और अगर हम पूरे संदेश को देखें तो ये कहानियां लचीलेपन की, अपनी सांस्कृतिक पहचान को थामे रखते हुए नई दुनिया में अपनी जगह बनाने की। हाँ। ये अतीत और वर्तमान को मिलाने की कहानी भी है कि हमारी जड़ें हमें बनाती हैं, लेकिन आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। वो एक्सप्रेस यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं रह जाती, वो हीर की जिंदगी की उस पूरी यात्रा का प्रतीक बन जाती है, जिसमें वो अपनी पहचान खोजती है,
अपने अतीत का सामना करती है और अपना भविष्य बनाती है। सही। ये कहानी की शुरुआत वो ढाबा, माँ की विरासत को, उसके अंत लंदन में सफलता, परिवार का मिलना, माँ का सम्मान से बहुत अच्छे से जोड़ देती है। तो ये थी हीर एक्सप्रेस की कहानी की एक झलक, जो हमें सिनॉप्सिस और शुरुआती जानकारी से मिली। पंजाब के ढाबे से शुरू होकर लंदन के रहस्यों तक का सफर। इसमें खाना है, परिवार है, रोमांस है, सपने हैं, ड्रामा है। हाँ, सब कुछ है। तो क्या लगता है किस तरह की फिल्म निकलेगी ये? मतलब इसमें बहुत सारे रंग दिख रहे हैं। एक पारिवारिक कहानी तो है ही, हाँ, थोड़ा रोमांस भी है, हाँ, थोड़ी प्रेरणा भी है, और वो तोड़-फोड़ वाला हिस्सा देखे तो शायद थोड़ा थ्रिलर का पुट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये पूरी कहानी ना हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है क्या सवाल? कि किसी भी इंसान की पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसकी जड़ों और उसके सपनों के बीच कैसे बनती है, खासकर तब जब वो घर से दूर हो, एक नई दुनिया में। ये तो है। और परिवार के वो राज जिन्हें हम अक्सर दबा देना चाहते हैं, वो हमारे आज को, हमारे रिश्तों को असल में किस तरह से बनाते या बिगाड़ते हैं। हाँ। तो ये पहचान, विरासत, परदेश में संघर्ष और अतीत का हमारे वर्तमान पर जो असर होता है, इन सब मुद्दों पर सोचने का मौका देती है।